हमारे सामने सवाल लिखा हुआ है कि जमाल 2 घंटों के लिए एक मुसलसल रफ्तार से दौड़ रहा है जिसमें उसने 17 किलोमीटर का फासला तय किया। एक ऐसी इक्वेशन लिखें जो कि इस फासले और वक्त के दरमियान का ताल्लुक सही तरह से दिखा सके। ठीक है जी। तो इक्वेशन बनाने के लिए हमें इन दो चीज़ों को देखना है भाई। एक तो ये घंटों की मिकदार हो गई जो हमें दी गई है, और इसकी ये जो फासला जो इन्होंने तय किया है, ये दो चीज़ें हमें दी गई हैं। तो घंटों को हम आम तौर पे अंग्रेज़ी में आवर कहते हैं, और आवर की स्पेलिंग जो होती है, जो उसका इमला होती है उसकी अंग्रेज़ी में, वो कुछ ऐसी होती है। इसी तरीके से किलोमीटर जो ये फासला दिया हुआ है, इसको हम अंग्रेज़ी में कहते हैं फासले को डिस्टेंस। ठीक है जी। ये मैं यहाँ अंग्रेज़ी में इसलिए लिख रहा हूँ ताकि हम इनकी ये जो पहला जो इनका हुरुफ है, इसको हम अपनी नुमाइंदगी के लिए इस्तेमाल करें। तो हमें दरअसल ये अंग्रेज़ी का हुरुफ डी और अंग्रेज़ी का हुरुफ एच, इनके दरमियान हमें इक्वेशन बनानी है जो इनके दरमियान का ताल्लुक बता सके। अब ये जो ताल्लुक है, ये बताया जा रहा है इस लफ्ज़ से जो कि दिया हुआ है यहाँ पे मुसलसल रफ्तार, यानी कि ये जो फासला तय हो रहा है इस वक्त में, इसकी इनका जो आपस में ताल्लुक है वो मुसलसल है, यानी कि ये एक तरीके से एक ही रफ्तार पे चल रहे हैं। तो उस रफ्तार की नुमाइंदगी हम करेंगे यहाँ पे इस हुरुफ से जो कि है के। ये बताएगा कि किस रफ्तार से ये दोनों आपस में चल रहे हैं, बढ़ रहे हैं। और ये अमूमन होता है मुतनासिब ताल्लुक को दिखाने के लिए, क्योंकि मुसलसल एक ही ताल्लुक चल रहा है इन दोनों के दरमियान। मुसलसल का मतलब बरकरार है, वो बदल नहीं रहा है। तो उस लिहाज से हम इसको ऐसे लिख देते हैं, ये के। तो ये के हमें पहले पता करना है। इसके लिए हमें बताया गया है कि भाई 2 घंटों में 17 किलोमीटर तय हुए हैं। तो घंटों की जगह ये एच की जगह हम लिख देंगे 2, और इस डी की जगह फासले की जगह हम लिख देंगे 17। ठीक है जी। अब बाकी जो बचा वो हमने वैसे के वैसे ही लिख दिया, यहाँ पे बराबरी का निशान और ये के। तो अब इस इक्वेशन में हम इस के की मिकदार निकाल सकते हैं। वो कैसे भाई? ये दो यहाँ इससे ज़र्ब हो रहा है, तो हम इस पूरी इक्वेशन को 2 से तकसीम कर देते हैं। तो क्या होगा भाई? यहाँ ये 2 और ये 2 कट जाएगा, सिर्फ के रह जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 17/2, जो कि 8.5 के बराबर होता है। यानी कि इस के की मिकदार हो गई 8.5। 8.5। तो अब जो हम इक्वेशन लिखेंगे इस घंटे और फासले के दरमियान, यानी कि इस डी और एच के दरमियान, डी जो है वो फासला है, एच जो है वो घंटा है। ये दोनों तो हमने ऐसे ही लिख दिए, और इसके साथ ये के की मिकदार आ जाएगी 8.5। ये हो गई हमारी इक्वेशन। इसको हम यहाँ भी लिख देते हैं, डी जो है वो 8.5 एच के बराबर है। हर घंटे 8.5 किलोमीटर का फासला तय हो रहा है हर घंटे पे। ठीक है जी। तो यहाँ पे ये मिकदार बरकरार रहती है, ये मुसलसल है, मुसलसल रफ्तार, जिसकी वजह से ये मिकदार नहीं बदलेगी। हर घंटे की मिकदार बदलने से ये फासले की मिकदार बदलेगी।